हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हम नया व्लॉग लेकर आए हैं जो कि है शिवखोरी का। तो चलिए बिना देर करते हुए शिवखोरी का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कटरा बस स्टैंड से और हम आपको ले चलते हैं बाबा शिवखोरी के दरबार में। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और आप भी हमारे साथ चल सकते हैं शिवखोरी के दर्शन करने इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के एंड तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, शिवखोरी जाने के लिए कटरा शहर से आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, जैसे कि बस, प्राइवेट कैब्स, कार, टैक्सी, ये सब आपको सही रेट पर मिल जाएंगे। शिवखोड़ी यात्रा शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और ये खाली एक साइड का रास्ता है, तो आपके आने और जाने का टोटल 160 किलोमीटर हो गया। शिवखोरी पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और अगर रास्ता थोड़ा सा टूटा हो तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। बस का फेयर आपको 200 से 250 तक का पड़ जाएगा, जबकि जो प्राइवेट और पर्सनल कैब या टैक्सी है उसका फेयर 2500 से लेकर 5000 तक का पड़ जाएगा। दोनों ही आपको कटरा बस स्टैंड से मिल जाएंगे, बस भी और जो कैब और टैक्सी है वो भी। और ये दोनों ही आपको कटरा बस स्टैंड से ले जाकर और वापस यहीं पे छोड़ेंगे। कटरा बस स्टैंड के लगभग 2 बसें जाती हैं, एक बस सुबह 6 बजे और दूसरी 8 बजे के करीब। दोस्तों, कुछ ही दूर चलने के बाद हम आ चुके हैं नौ देवी माता के मंदिर में। यहाँ से आपको गुफा से होके नौ देवियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ गुफा में जाने का रास्ता सीढ़ियों से नीचे होते हुए जाता है। पहले आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और फिर आगे जाकर आपको गुफा से होते हुए नौ देवियों के दर्शन होंगे और उनके साथ साथ गणेश जी के भी दर्शन आपको यहीं हो जाएंगे। तो शिवखोरी जाने के लिए हमारा जो पहला पड़ाव है वो नौ देवियों से होते हुए और फिर आगे शिवखोरी की तरफ चलता है। तो गाइज़, ये पूरी मेरी फैमिली है, हम सब साथ में हैं और बस आगे जा रहे हैं नौ देवी माता के दर्शन करने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो बीच में कई सारी दुकानें आती हैं, तो इधर नौ देवी की माता के दर्शन करने के लिए भी आपको प्रसाद की, फूलों की और कपड़े वगैरह या सामान वगैरह की दुकानें भी इधर आपको मिल जाएंगी। चाहे आप किसी भी समय आ जाइए, दुकान यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होती हैं और खुली होती। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि सीढ़ियों से नीचे उतर के फिर गुफा की तरफ जाते हैं, तो अब हम सब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और गुफा की तरफ बस जा रहे हैं। गुफा बहुत ही सकरी है, तो हमें बिल्कुल झुककर और कई जगहों पे तो लेटकर अंदर नौ देवी माता के दर्शन के लिए जाना होता है। अब हमने पूरे दर्शन कर लिए नौ माता की गुफा में और अब हम सीढ़ियों से वापस होते हुए ऊपर अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें शिवखोरी के लिए निकलना है और शिवखोरी यहाँ से बहुत दूर है। तो बस हम मंदिर से आगे निकल रहे हैं और अब हम जल्दी से जाकर अपनी बस पकड़ लेंगे। यहाँ पर आपको वैष्णो देवी की तरह ही बहुत सारे जगह जगह पर बंदर मिल जाएंगे और यहाँ पे बगल में एक नदी भी बहती है जिसमें लोग स्नान करते हैं। अब हम दोस्तों नौ देवी माता के दर्शन करके आगे निकल चुके हैं अपनी यात्रा की तरफ, मतलब शिवखोरी की तरफ। जितना ही हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही ये पहाड़ और ऊंचे और संकरे होते जाएंगे। मतलब बहुत पतली सी रोड पर 2 वे का रास्ता होता है, आने और जाने दोनों का रास्ता होता है और बहुत बड़ी बड़ी बसें और ट्रकें इन रास्तों पे चलते हैं। लेकिन कुछ भी कहें, जितना ही हम पहाड़ पे ऊपर की ओर चढ़ते हुए जाएंगे उतनी ही प्राकृतिक और भी ज़्यादा सुंदर होती जाएगी। तो वो हमने पूरे 2.5 घंटे का सफ़र अपना पूरा करके अब हम शिवखोरी पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे बस स्टैंड पे, जहाँ पर हमें बस उतारती है।
अब हम बस से उतर के धीरे धीरे पैदल यात्रा कर रहे हैं और अपने स्थान तक जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे ये टिकट काउंटर होता है, यहाँ से हम टिकट यात्रा स्लिप कटवाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब जिसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और यात्रा पर्ची कटवाने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मतलब अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा मेन द्वार है, शिवम महाद्वार, जहाँ से अंदर शिवखोरी के लिए हम एंटर करेंगे। तो इस द्वार से लेके जो ऊपर शिवखोरी तक का रास्ता है वो पूरे 3.5 किलोमीटर तक का रास्ता है, जिसे आप पैदल चल के, सीढ़ियों से, पालकी से और घोड़ों से जिस मर्जी से चाहे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि ये चढ़ाई खाली 3 और 3.5 किलोमीटर की है, तो हम सब ने ये प्लान बनाया कि हम पैदल ही जाएंगे और पूरी चढ़ाई पैदल ही करेंगे। बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, हम उन्हीं के साथ चल दिए। लोग यहाँ पर ढोलक बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए और बाबा जी के भजन गाते हुए जा रहे थे। तो अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल मोमेंट है, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब चलते चलते दरबार तक पहुँच गए। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही सुंदर और मनभावक दृश्य दिखते जाएंगे। जैसे बगल में एक नदी बह रही है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ, चट्टानें, पत्थर, इतनी हरी भरी हरियाली, हर जगह पेड़ पौधे। और हाँ, एक चीज़ और जो आपको हर जगह मिलेंगे वो है बंदर। तो अगर आप अपना कोई भी खाने का सामान ले जा रहे हैं तो उसे बिल्कुल संभाल के रखिए, संभाल के बैग में रख के ले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे बंदर हर जगह मिलने वाले हैं, वैष्णो देवी की तरह ही बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे व्यूज़ और साइट्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप बैठ के बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो प्लीज़ बिना फ़ोटो क्लिक करवाए मत जाइए, क्योंकि ये जो दृश्य और जो प्रकृति है वो आपको हमेशा हमेशा याद रहने वाली है। हम दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे भी थे और उनको हम घोड़े पे बिठाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो हम बस ऐसे ही धीरे धीरे इंजॉय करते हुए मोमेंट को और फ़ोटो क्लिक करते हुए, अपने ब्लॉग को पूरा करते हुए बस यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते आपको बीच बीच में बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि आप शिवखोरी की गुफा कितनी दूर है, अब आप बीच में कहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको कोई नया मंदिर दिखता है तो वो मंदिर किस नाम से जाना जाता है, आपको वो सारी जानकारी बोर्ड के थ्रू दी जाएगी। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कदम कदम पर आपको वहाँ सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। जो हमारी फ़ोर्स होती है वो फ़ोर्स, पुलिस फ़ोर्स हर जगह खड़ी भी होती है, तो आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह की दुकानें माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने पे बीच बीच में मिलती है, सेम उसी तरह की दुकानें जो कि श्राइन बोर्ड के थ्रू चलाई जा रही हैं, वो आपको शिवखोरी जाने तक की रास्ते में भी पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी। हर तरह की दुकान, चाहे वो कपड़ों की हो, खाने पीने की हो, वस्तुएं जैसे घर को सजाने की, मूर्ति और कैसी भी दुकानें जो भी आपको चाहिए हो, वो सब आपको रास्ते में मिल जाएंगी।
आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले जा रहे हैं, या आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। आप वहाँ पर आराम से गाते बजाते चढ़ते हुए जा सकते हैं। तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। यहाँ पर बीच में चलते चलते आपको एक बहुत ही सुंदर संतरी कलर का बहुत ही भव्य मंदिर दिखाई देगा, जो कि श्री राम जी का मंदिर है। वहाँ पे भी दर्शन ज़रूर करें आप, और फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आगे गुफा के लिए बढ़े। हम यहाँ पे ऑल दो फरवरी में गए थे ठंड के टाइम पर, लेकिन यहाँ इस समय भी बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप थी, तो चढ़ाई करना पैदल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले से ही दोपहर का टाइम था और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। तो हम बहुत धीरे धीरे बैठ बैठ के पहुँच रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, और फिर हमने पूरे 3.5 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया और अब हम पहुँच चुके हैं शिवखोरी की गुफा में। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तो ये पूरी एक लाइन है, जो कि लाइन के थ्रू आपको गुफा के अंदर जाना होता है, आप ऐसे बीच से निकल के नहीं जा सकते। और सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेगा क्लॉक रूम, जहाँ पर आपको अपना सारा सामान, जो भी आपके पास बैग है, कैमरा है, मोबाइल है, वो सब जमा कराना होता है, और आप अपने साथ अपनी ज़रूरत की वस्तुएं ही अंदर ले जा सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे लाइन से होते हुए गुफा के अंदर गए हैं, और देखिए ये कितनी भव्य और इतनी विशाल गुफा है। ऐसा माना जाता है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि ये इस गुफा का निर्माण भगवान शिव जी ने अपने स्वयं त्रिशूल से करा था। तो गुफा से होते होते, जो कि बहुत संकरी है, बाबा शिवखोरी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, शिवलिंग है जो कि स्वयं पृथ्वी में से निकला है, जिसकी स्थापना किसी ने नहीं करी है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग के बगल में आप देख सकते हैं कि ये गणेश जी है। इस शिवलिंग की ये मान्यता है कि अर्धनारेश्वर महादेव है, मतलब आधा शिवलिंग महादेव का और आधा शिवलिंग पार्वती माता का दर्शन कराता है। शिवलिंग के अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर शेषनाग की आकृति बनी हुई आती है, और ऐसे ही जब आप पूरी गुफा में घूमेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं पे राम जी का परिवार, कहीं पे गणेश जी का परिवार, ऐसे करके बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको उसी गुफा में हो जाएंगे। और हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। हमें शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे ऐसे दर्शन करते हुए और पैदल जाते हुए, और फिर हमें बहुत जल्दी निकल के वापस घर जाना था, क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा था। 6 बजे हमें बस तक पहुंचना था। तो हमने बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन करे, शिव जी के दर्शन करे, और हमारी यही मनोकामना रहेंगी कि आप सब भी शिवखोरी गुफा में ज़रूर जाएं और बाबा जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर 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 जाएं। बस अब हम वहाँ से बाहर निकले, और अब हम बहुत स्पीड में बस अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका था। हमने ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, और हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी इधर ज़रूर आएँ। जैसे कि आने के लिए आपने रास्ता पालकी और घोड़े को चुना था, तो वैसे ही जाने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ भी बनाई गई है, आप उनके थ्रू भी उतर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो अब हम पूरी फैमिली सीढ़ी और रास्ते से होते हुए बस जल्दी जल्दी अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये मेरी पूरी फैमिली है। ये मेरी भाभी, उनके पापा, मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, मम्मी, पापा, उनके दोनों बच्चे, हम सब के सब साथ थे, और हम सब जगह जगह पे फ़ोटो क्लिक करवाते हुए, खड़े होते हुए और फिर जा रहे थे। जितनी ही जल्दी हमें यहाँ आने की थी, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हमें वापस जाने की थी। तो अब हम बस पूरे 3.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके नीचे उतर चुके हैं, और अब हम बहुत धीरे धीरे अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारी पूरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, आप कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। अगर आप तुरंत वापस नहीं लौटना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, जहाँ पर आप एक रात रुक के भी अगले दिन सुबह के लिए वापसी कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं, वह एक दिन का ही ट्रिप बनाते हैं, सुबह आते हैं यहाँ से और शाम को यात्रा अपनी पूरी ख़त्म करके दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो अब हम अपनी बस तक पहुंच चुके हैं, और देखिए ये सारे यात्री जो हमारे बस में थे, और हम यहाँ बैठ के बस मैगी खा रहे हैं।
क्योंकि सुबह से हमने बहुत ही कम खाना हो रही खाया था, महंगी मतलब पार्टी भी यहाँ है। लगभग ना के बराबर, क्योंकि हमें पहले दर्शन करने की जल्दी थी कि पहले दर्शन हो जाए उसके बाद कुछ खाएंगे। तो अब हम बस कुछ कुछ खा रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी बस शुरू हो जाएगी और फिर हम वापस घर चले जाएंगे। दोस्तों, आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहना। हर हर महादेव दोस्तों।